सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो टोटल 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। शाम को 8 बजे प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा वीडियोस का, है ना। बने रहिए पीटीएट के साथ, प्रैक्टिस करिए। पहले एनसीईआरटी लगाइए, फिर इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए। जैसे आपको रिलेशन फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs वगैरह अगर लगाना है तो इंडिविजुअल फोल्डर में जाइए, एनसीईआरटी वाले में नहीं। एनसीईआरटी में सिर्फ एनसीईआरटी मिलेगा अपने को, है ना। फिर अगला, अगर आप ITF में जाना चाहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके आप इंडिविजुअल चैप्टर में जाइए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर में। स्क्रीन मैंने लगा रखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक फंक्शन अपने को दे रखा है fx = x³। तो अपने को शो करना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंजेक्टिव। और इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। क्या होता है? 1 1, है ना। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लें, टेढ़े छोटा सा सैंपल इस पर बना लीजिए। ये रियल नंबर हैं, डोमेन वो भी रियल नंबर है, कोडोमेन। तो यहाँ पे आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पॉइंट में भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। अब यहाँ पर आप कोई भी इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल -1 इनपुट देंगे तो -1 का क्यूब कितना आएगा? -1। और अगर 1 इनपुट देंगे तो 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये केस स्क्वायर का होता तो स्क्वायर में दोनों वैल्यू क्या आती हैं? सेम आती। तब ये मैनी 1 हो जाता, 1 1 नहीं होता। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है। और इन पे भी डिपेंड करता है रियल नंबर की आपको क्या डोमेन दे रखा है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, -1 रखने से -1 आ रहा है, 1 रखने से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, अपनी क्या आएगी? एक यूनिक के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज आएगी, है ना। जैसे आप 2 रख लीजिए तो 2 का कितना आएगा? 8 आएगा। अब 8 जो है कोई भी नंबर रख के देख लो, 8 नहीं आएगा। -8 तो आ सकता है -2 रखने से। तो इस बात से तो हम कंफर्म है कि ये कैसा फंक्शन है? 1 1 है। तो ये चीज़ लिखना नहीं होती है। जब पता होता है कि ये 1 1 फंक्शन है तो हमें जनरल फॉर्म लिखना होता है। तो 1 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? इंजेक्टिविटी के लिए इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कोई 2 एलिमेंट है x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं R से। अब R कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट अंडर F इनकी इमेजेस क्या हैं? इक्वल है। fx1 = fx2 विच इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि x1 x2 बराबर होना चाहिए। तो पहले इमेज रखिए यहाँ पर, तो क्या आएगा? ये x1³ = x2³, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, अब देखिए यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। तो आपको अगर मैं सिंपल मेथड बताऊँ तो यही मेथड है कि यहाँ से x1 किसके बराबर हो जाएगा? x2 के, राइट। यहाँ से डायरेक्ट कि x1 किसके बराबर? x2 के। वो कैसे? देखिए, अगर कोई भी 2 क्यूब आपस में इक्वल हैं तो इनके इक्वल होने की यही शर्त है कि वो नंबर भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 8 अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये 2 का क्यूब होगा और ये किसका क्यूब होगा? ये भी 2 का क्यूब होगा, है ना। माइनस का तो केस बन ही नहीं सकता क्योंकि माइनस का क्यूब करोगे तो ये -8 हो जाएगा। और अदरवाइज़ ये दोनों क्यूब आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगी कि अगर क्यूब आपस में इक्वल हैं तो उनके नंबर्स भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ कि एज द क्यूब ऑफ 2 numbers are equal then it must be numbers also equal। नंबर्स भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। विच इम्प्लाइज दैट x1 = x2, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है, राइट। और अदरवाइज़ अगर आप दूसरा लगाएंगे तो दूसरा मेथड क्या है? x1³ इसको इधर लेके आएंगे तो -x2³ = किसके बराबर? 0 के। अब ये फॉर्मूला बन गया a³ - b³। तो क्या होता है? a - b ब्रैकेट में a² + 2 प्लस का a b
x1 x2 प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, राइट। अब या तो ये फैक्टर जीरो होगा, कौन, x1 माइनस x2 जीरो होगा, तो यहाँ से x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो इम्प्लाइज कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जब आप x1 x2 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये रियल वैल्यूज़ को नहीं बताएगा, यहाँ से रियल नंबर x की नहीं निकल कर आएंगे, और जबकि ये किसकी बात कर रहा है, रियल नंबर की, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इन दिस इक्वेशन द वैल्यूज़ ऑफ x विल नॉट बी रियल, है ना। अब रियल कैसे नहीं होंगे, इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आप चेंज करिए। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, क्या है भाई, एक एक बात पूछ लोगे आप। x2 से डिवाइड करिए, x2 स्क्वायर से, तो x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन गया x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, एक x2 से x2 कट गया, ये हो गया x1 अपॉन x2 प्लस इक्वल टू ज़ीरो। अब x1 अपॉन x2 का y मान लो या कुछ और मान लो, z मान लो, तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 विच इज़ लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं कि z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब x1 अपॉन x2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इससे x1 x2 भी क्या आएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर आएंगे, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो मैंने सब कुछ चिट्टा गिट्टा खोल के रख दिया है, आप लिख सकते हैं इसमें, है ना। चलिए थर्ड में देखिए अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा रखा है, यहाँ से देखिए अपने को एक सेट दे रखा है और वो सेट आपका नॉन एम्प्टी सेट है। अब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब अपने को एक और सेट बनाना है और वो सेट क्या है, इस सेट का पावर सेट है। अब 11th क्लास में पावर सेट के बारे में डिस्कशन हो चुका है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पावर सेट एक खुद क्या होता है, सेट होता है, लेकिन किसका सेट होता है, जो अपने को सेट गिवन है। और उस सेट के सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसके सबसेट निकालेंगे। वो सबसेट को सेट के फॉर्म में हम जब रखेंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी इस तरह से होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें से अगर आप कोई भी दो सेट उठाते हैं ए और बी, तो ए और बी इस तरह रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ए का रिलेशन बी से इस तरह है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ये अपने को रिलेशन दे रखा है। अब अपने को ये बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब इक्विवेलेंस होने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस होने का मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, राइट। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे हवा में बात करोगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट्स वगैरह पता नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है। ये एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब 3 एलिमेंट से कितने सबसेट बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला बताया गया था 2 की पावर n। तो n 3 एलिमेंट है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 सबसेट बनेंगे और वो सबसेट यहाँ पर रख दिए जाएंगे। तो बताइए, हर सेट का एक सबसेट तो नल सेट होता है, राइट। और बाकी आप 1 1 करके ले लीजिए। एक एलिमेंट ये ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए। अब 2 2 करके ले लो, एक ले लो आप 1 2 और एक ले लो 1 3 और एक ले लो 2 3 और एक बार में तीनों ले लो 1 2 3, राइट। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। अब प्रॉब्लम यही है, खुद एक क्या है, सेट है, और वो सेट एग्जांपल क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ए बी कोई सा भी उठाएंगे तो वो इस तरह से रिलेशन दे रखा है कि ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, राइट। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव ले लो पहले। क्या ले लो, रिफ्लेक्सिव। तो जो फर्स्ट व्यूअर है, न्यू व्यूअर है, उनको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा। देखिए ये रिलेशन Px से है ना, तो इसमें जितने भी ये आपको एलिमेंट दे रखे हैं इनका खुद से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन क्या होना चाहिए, ए सबसेट ऑफ बी। तो ये तो पता ही है, कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कैसे लिखेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट, है ना। इफ़ ए रिलेटेड टू ए, तो ये रिलेशन के हिसाब से क्या इंप्लाइज करेगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए और विच इज़ ट्रू। ये क्या है, ट्रू है।
क्यों ट्रू है, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे क्या, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की। अब देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर आप यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठा लें, फॉर एग्जांपल ए और बी, जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, पी एक्स से, है ना। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, तो विच इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब हमें चेक करना है क्या बी सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, कोई भी एग्जांपल आप उठा के देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 3, इसको ए ले लेता हूँ मैं, और एक ले लीजिए 2 3, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ बी। अब देखिए ए तो सबसेट है बी का, इसके अंदर 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, लेकिन B इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। और भी कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 2 3 ले लो, 2 3 आप A ले लो और B क्या ले लो 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 2 3 है इसके अंदर, है ना, लेकिन इसके अंदर 1 है, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं है, तो B इसका सबसेट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने को इक्विवेलेंस बताना था। इक्विवेलेंस तभी होता है जब तीनों रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि सर ट्रांजिटिव का क्या केस होगा यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव भी देख लीजिए आप। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में हम कोई 3 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी, जो किससे बिलोंग होंगे, पी एक्स से, है ना। और अगर ए कॉमा बी पी एक्स में है ना, या फिर रिलेशन में है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, यहाँ पर भी रिलेशन ही लिख लेना, ये किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू R। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C। B किसका सबसेट है, C का। अब जरा सोचो, A सबसेट है B का, तो मतलब A अंदर आएगा और B ऊपर आएगा, तभी तो A सबसेट होगा B का। और B सबसेट है C का, तो B अंदर आएगा, C ऊपर आएगा। क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि A क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, C का। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, A इज़ अ सबसेट ऑफ C, है ना। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि A कॉमा सी बिलोंग्स टू R, A कॉमा सी बिलोंग्स टू R। तो A B है, B C है, तो A C भी आ रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन ये इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।